श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल शिव आराधना केंद्र में। दोस्तों, अगर आप भी अपार धन दौलत प्राप्त करना चाहते हैं और आप अगर किसी तरह के कर्ज़े से परेशान हैं तो होली की रात ये कुछ उपाय आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वे उपाय क्या है। दोस्तों, होलिका दहन के दिन कई ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिनको करने से पीढ़ियों का कर्ज उतर जाता है, वहीं घर में धन की आवक बढ़ती है। आटे के दीपक का उपाय सदियों से चला आ रहा है। कई जगह तो यह प्रथा के रूप में विकसित हो गया है। होलिका दहन के दिन इन उपायों को करने से इनके नतीजे बहुत जल्दी दिखने लगते हैं। होलिका दहन के दिन को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। होलिका दहन की रात अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके पास काफ़ी सारी धन दौलत हो सकती है और आप जो कर्ज़ या किसी समस्या से पीड़ित है तो उससे आपको जल्द ही मुक्ति मिल सकती है। और यह उपाय इतना कारगर है कि यह उपाय जिसने भी किया है आज तक उनको सफलता मिली ही मिली है। तो यह उपाय आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करिए और आप चमत्कार खुद अपने देखेंगे। दोस्तों, अगर आप कर्ज़ के बोझ में दबे हुए हैं तो आपको एक बहुत ही आसान सा उपाय होलिका दहन के दिन करना चाहिए। इस उपाय को करने से कर्ज़ से बहुत जल्द मुक्ति मिल जाती है। जीवन में आ रही कई तरह की बाधाएं भी दूर होती हैं। बताया गया है कि होलिका दहन की रात आटे के दीपक का उपाय करने से आप बड़ी से बड़ी समस्या से मुक्ति पा सकते हैं और कर्ज़ से अगर आप परेशान हैं तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं कि इस उपाय की विधि क्या है। कर्ज़ से मुक्ति पाने के लिए आटे को गूँथ कर आपको उसका 5 मुखी दीपक बनाना है। जैसे 4 मुखी दीपक बनाते हैं, बस उसी तरह से आपको 5 मुखी दीपक बनाना है और उसमें सरसों का तेल आपको डालना है। साथ में थोड़ा सा काला तिल डालें, एक बतासा और थोड़ा सा सिंदूर और तांबे का एक सिक्का उसमें डाल दें। थोड़ा सा बड़ा बनाए दीपक को और उसमें इतनी सामग्री आपको डालनी है। अब इस दीपक को लेकर होलिका दहन के अवसर पर जाए, जहाँ पर होलिका दहन होगा वहाँ पर आपको जाना है। और जब होलिका दहन शुरू हो जाए तो उस अग्नि से दीपक को जलाएं। इस दीपक से अपने घर की आरती करें। आपको उस दीपक को वहाँ पर जलाना है और घर पर आना है। फिर घर पर आकर आपको उस दीपक से अपने घर का उतारा करना है और मन ही मन भगवान से ये प्रार्थना करनी है कि घर में या किसी भी तरह की कोई समस्या है वह सारी उसका उतारा हो जाए। और इसके पश्चात उस जलते हुए दीपक को ले जाकर आपको किसी सुनसान जगह पर छोड़ देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दीपक को रखने के बाद पीछे मुड़कर ना देखें। घर आने के बाद प्रवेश करने से पहले घर के बाहर अपने हाथ पैर धोएं। इसके बाद घर में प्रवेश करें। इस उपाय को करने से अवश्य ही आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही घर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कहा जाता है कि इस उपाय को करने से जीवन में कई तरह की दैहिक कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं। कई लोगों ने इस उपाय को आजमाया है और उनको अपनी समस्या से छुटकारा मिला है और वो आज खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो आप भी यह उपाय ज़रूर करके देखिए। और इसी तरह अगर आप किसी झूठे मुकदमे में फंस गए हैं और आप उसमें जीतना चाहते हैं तो होली के दिन होलिका की राख लाकर उसकी स्याही बनाकर लोहे की कील या सिलाई से एक साफ सफ़ेद कागज़ पर अपना मुकदमा नंबर और शत्रु का नाम लिखकर दोबारा जाकर होलिका में डाल दें। ये काम आपको रात के समय ही करने हैं। जब होलिका जलती रहे तब आपको उस होलिका में से थोड़ी सी राख घर पर लाना है और घर पर राख लाकर उसकी स्याही बनाकर पानी में घोलकर या किसी भी तरह से और लोहे की कील या सिलाई से एक साफ सफ़ेद कागज़ पर अपना मुकदमा नंबर और शत्रु का नाम लिखकर दोबारा जाकर आपको उसी जलती होलिका में आपको उस कागज़ को डाल देना है और हाथ जोड़कर मन ही मन अपनी विजय के लिए आपको प्रार्थना करनी है। इसे करने से आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। ध्यान रहे कि यह क्रिया बिल्कुल चुपचाप करनी है। इसके बारे में न पहले न बाद में आपको किसी को कुछ बताना है।
जिन भी जातक की शादी में देरी हो गई है या शादी में कोई न कोई परेशानी आ रही है, तो शास्त्रों के अनुसार जातक को होली वाले दिन सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद अपने घर के पास वाले किसी भी शिव मंदिर में एक साबुत पान का पत्ता लेकर उस पर साबुत सुपारी एवं हल्दी की गांठ शिवलिंग पर श्रद्धा के साथ चढ़ा दें। हल्दी की गांठ और साबुत सुपारी एक पान के पत्ते पर लेकर आपको शिवलिंग पर पूरे विश्वास के साथ चढ़ानी है। उसके बाद यही प्रक्रिया होली के अगले दिन भी करें। पर जातक एक बात का ध्यान रखें कि मंदिर से आते समय किसी से बातचीत व पीछे मुड़कर भूलवश भी ना देखें। ऐसा करने से आपका विवाह बहुत जल्द ही हो जाएगा। इसके अलावा जिस भी जातक के बिना काम के रुपए खर्च होते रहते हैं, वह अपनी बचत नहीं कर पाता हो, तो वह जातक होलिका दहन के दूसरे दिन होलिका दहन की बची राख को लाकर किसी लाल रुमाल में बांधकर उस रुमाल को अपनी तिजोरी या पर्स में रख ले। ऐसा उपाय करने से जातक का धन बेकार में खर्च होना बिल्कुल बंद हो जाएगा और धन की बचत ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगी। जिस भी जातक की ज़्यादातर बचाव करने के बाद भी कोई न कोई दुर्घटना हमेशा होती ही रहती है, तो वह जातक होलिका दहन होने से पहले 5 काली गुंजा लेकर होली की 5 परिक्रमा लगाकर अंत में होलिका की ओर पीठ करके 5 गुंजाओं को सिर के ऊपर से 5 बार उतारकर सिर के ऊपर से होली में फेंक दे। होलिका दहन करते समय नीचे दिए गए मंत्र का जाप 11 बार करना चाहिए। होली के बाद भी प्रातः काल इस मंत्र का 11 बार जप अवश्य करना चाहिए। उसके बाद होली के दिन से कभी ऐसे व्यक्ति से कोई भी वस्तु ना ले जो आपसे द्वेष भाव रखते हैं। किसी भी व्यक्ति का कोई पहना हुआ कपड़ा या रुमाल, ये सब चीज़ें, और ना ही किसी शत्रु से पान, इलायची व लौंग आदि वस्तु ना ले। इसके अनुसार करने से आपके जीवन में हो रही बार बार दुर्घटना से मुक्ति मिल जाएगी। मंत्र इस प्रकार है: देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परम सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, द्विषो जहि। यह मंत्र आपका जाप करना है। यदि आपके ऊपर या आपके किसी परिवार के सदस्य के ऊपर किसी ने कोई भी टोना टोटका या अभिचार कर्म कर रखा है, तो होलिका दहन के समय 2 फूलदार लौंग देसी घी में भिगोकर 1 बताशा व 1 पान का पत्ता होलिका को प्रार्थना सहित अर्पित करें। उस समय आपको प्रार्थना करनी है और होलिका में अर्पित करना है। अगले दिन होली की राख लेकर आकर आपको राख लेकर हल्के हाथों से शरीर पर आपको मलना है। उसके बाद गर्म पानी से नहा लें। इसके अनुसार ऐसा करने से आपके ऊपर किए गए टोने टोटके दूर हो जाएंगे और उनका जो भी नकारात्मक प्रभाव है वह भी आपसे दूर हो जाएगा। इसके अलावा जिस भी जातक को अपने घर में सुख समृद्धि बढ़ाना चाहते हो, तो घर के प्रत्येक सदस्य को होलिका दहन में देसी घी में भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता अवश्य चढ़ाएं और उसके बाद होली की 11 परिक्रमा करते हुए होली में सूखे नारियल की आहुति देनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी और आपके घर में हर तरह की नेगेटिविटी या किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा होगी आपके घर के सदस्यों के ऊपर भी, तो वह दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव भी ज़रूर लिखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।